नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी रीजनिंग के क्लास के अंदर। मैं आप लोग साथ अनिल शर्मा और आज हम रीजनिंग में करने वाले हैं डायरेक्शन। ठीक है, आज हम करेंगे डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन होती कितनी है। क्या बोला? दिशाएं हमारे पास होती कितनी है। जैसे देखो, हम दिशाओं की अगर बात करें तो दिशाएं मेनली हमारे पास 10 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है हमारे पास? 10 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे पास 8 प्रकार का ही विवरण है। वो 2 है, वो हमारे पास उनका वैसे देखो 10 दिशाएं होती है, लेकिन हमारे पास 8 ही आनी है। ठीक है, कितने आने हमारे पास? 8 ही आने। हम 8 के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे करेंगे 8 वाले के? देखिए हमारे पास क्या बोला गया, ये हमारे पास ये रही जी, ये टोटल हमारे पास 8 दिशाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो 8 दिशाएं हमारे पास क्या रहेगी। सबसे ऊपर वाली दिशा को हम बोलते होते हैं उत्तर दिशा। कौन सी बोलेंगे? उत्तर दिशा बोलेंगे। इससे नीचे वाली दिशा को हम बोलने वाले हैं दक्षिण दिशा। क्या बोलेंगे जी? दक्षिण दिशा। इधर वाले को हम बोलने वाले हैं कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। और इधर वाले को हम बोलने वाले हैं कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ठीक है, ये बीच वाली जो दिशा है, इधर इनके बीच वाली, इसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्व दिशा। ये बीच वाली जो दिशा है, इसको हम बोलने वाले हैं दक्षिण पूर्व दिशा। इस बीच वाली दिशा को बोलने वाले हैं दक्षिण पश्चिम दिशा। इस बीच वाली को बोलने वाले हम लोग उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, ये हमारे पास है। देखिए, अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या रहेगा? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। ये बीच वाली को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास टोटल 8 दिशाएं हमारे पास है जी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ इसको नहीं बोलने वाले। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हमेशा हम लोग नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ हम लोग इसको नहीं बोलने वाले। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है, जब बात दिशा की होती है तो दिशा में नॉर्थ और साउथ को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मान लो मैं इसको ईस्ट साउथ बोल देता हूं तो कोई दिशा नहीं है, वो एक गलत प्रोनाउंसिएशन है मेरे लिए, दिशा उसको नहीं गिना जाएगा। मैंने बता दिया दिशाएं सिर्फ 10 प्रकार की होती है, 8 हमारे सामने है। ठीक है, 2 अप एंड डाउन होती है, ऊपर और नीचे वाली, यानी आकाश और पाताल हम उसको बोल सकते हैं। ये वाली चीज हमारे पास है जी। ठीक है, सेम ऐसे हमारे पास हिंदी मीडियम है, ये उत्तर पूर्व लिखी जाएगी। ठीक है, कई जगह इसको पूर्वोत्तर लिखा गया है। क्या लिखा गया? पूर्वोत्तर। ये हमारे पास अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में डायरेक्शन के टॉपिक की बात करें तो गलत है। पूर्वोत्तर कोई दिशा होती ही नहीं। ठीक है, पूर्वोत्तर क्या है? कोई दिशा नहीं होती। ये हमारे पास पूर्व प्लस उत्तर की संधि कर रखी है। पूर्व प्लस उत्तर की क्या कर रखी है? संधि कर रखी है। और संधि में यानी हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में पूर्वोत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन रीजनिंग की भाषा में जब दिशाओं की बात आएगी तो ये गलत है। सेम यहां पर हमारे पास दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण कोई दिशा नहीं होती। दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण कोई दिशा नहीं होती। उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर कोई दिशा नहीं होती। कई बार कई जगह लिखा होता है पश्चिमोत्तर। क्या लिखा होता है? पश्चिमोत्तर। ये कोई दिशा नहीं है, ये पश्चिम प्लस उत्तर की संधि है। किसकी है? पश्चिम प्लस उत्तर की संधि की गई है। यानी हिंदी में ये बिल्कुल सही है, हिंदी की अगर बात करें तो। लेकिन अगर बात हमारे पास यहाँ रीजनिंग की आएगी तो रीजनिंग में ये हमारे पास क्या है? गलत है।
ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले बात की तरफ। ये मैंने दिशाएं आपको बता दी, ठीक है। दिशाओं का रूल क्या होता है, ये आटो दिशाएं एक दूसरे साथ वेल्ड होगी, एक घूमेगी तो दूसरी अपने आप ही घूम जाएगी, एक घूमेगी तो दूसरी अपने आप ही रोटेट कर जाएगी। ये घूमने का रूल होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, घूमने का होता है। अब देखिए हमारे पास, ये मैंने आपको बोली कि उत्तर दिशा हमारे पास है, ठीक है, उत्तर दिशा है। और ये मैंने नीचे वाले क्या बोली, दक्षिण दिशा है। उत्तर दिशा आपको याद रह जाएगी कि उत्तर ऊपर वाली है, ठीक है। और यस, इसको याद रखने में दिक्कत आती है कि पूर्व कौन सी है, पश्चिम कौन सी है। इसको पै और पू से याद रख लो, पप्पू, यानी पै से है हमारे पास बन जाएगा पश्चिम और पू से बन जाएगा हमारे पास पूर्व। बाकी बीच वाली दिशाएं आपको पता लग ही गई, ठीक है। अब आती है बात हमारे पास दिशाओं की। दिशाओं से मेनली हमारे पास 3 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है मुंह किस दिशा में। सबसे पहला क्या पूछा जाता है, मुंह किस दिशा में। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अब किस दिशा में, क्या पूछा जाता है, अब किस दिशा में। तो देखिए सबसे पहले मुंह किस दिशा में, ये हमारे पास हमेशा आपको एरो इंडिकेट करेगा, तीर का निशान आपको बताएगा। तीर का निशान क्या बताएगा, जैसे मान लो मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं तो देखो तीर का निशान उत्तर दिशा में बना हुआ है। फिर मान लो मैंने दाएं और मुड़ गया तो मेरा तीर का निशान कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। फिर मैं बाएं और मुड़ गया, ठीक है, मेरा कौन से हो गया, उत्तर में। फिर मैं दोबारा बाएं ओर से मुड़ गया तो तीर का निशान कहां हो गया, पश्चिम में। फिर मैं ऊपर दाएं और मुड़ गया तो अब मेरे पास कौन सा दिशा हो गया, उत्तर दिशा हो गई। यानी क्या इंडिकेट करेगा मुझे, एरो इंडिकेट करेगा कि मैं किस दिशा में हूं। अब बोलता है कितनी दूरी। ये कितनी दूरी हमेशा कम से कम दूरी बतानी होती है, कम से कम दूरी जिन 2 पॉइंटों की पूछ लेता है। जैसे मान लो वो ये कह देता है कि हमारे पास शुरू वाली दिशा से अब वाली दिशा से कितनी दूरी, यानी ये वाली दूरी मुझे निकालनी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी मुझे निकाल। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, मैं इसकी सीध में ले रहा था, ये वाली दूरी लेनी है। मान लो मैं इधर ही पहुंचा, बस इतना ही गया, यूं और यूं ही पहुंचा, यहां तक ही पहुंचा बस। तो अब मुझे दूरी कौन सी निकालनी, ये कम से कम दूरी निकालनी होती है। और कम से कम दूरी यानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लेना है, शॉर्टकट लगा देना है, शॉर्टकट। उसका शॉर्टकट क्या बनेगा वही मुझे निकालना है, ठीक है जी। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, अब किस दिशा में है। ये किसी भी बिंदु से किसी के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। मान लो इस रिस्पेक्ट में पूछ लिया कि अब किस दिशा में है, यानी अब यहां पर था, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ लिया, आरंभिक बिंदु से पूछ लिया। आरंभिक बिंदु पे दिशा बना दीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कौन सी दिशा है हमारे पास, नॉर्थ दिशा के अंदर है। थोड़ी टेढ़ी है, मैंने सीधी रखनी थी इसको, कोई बात ना, ठीक है। यहां पूछता है अब किस दिशा में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कौन सी दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। आई जी बात समझ में। ऐसे हम लोगों को इन 3 टाइप के प्रश्नों का जवाब देना है। अब मैं सबसे पहले इसी टाइप के बारे में बात करने वाला हूं, मुंह किस दिशा में है। जितने भी प्रश्न हमसे पूछता है मुंह किस दिशा में, वो वाले हम करने वाले हैं। ये मुंह किस दिशा में हमसे कैसे कैसे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो पहले मैं यहां पर दिशा बना लेता हूं, दिशा के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं। ये ऊपर वाली दिशा कौन सी दिशा होती है हमारे पास, उत्तर दिशा होती है। नीचे वाली दिशा कौन सी दिशा होती है हमारे पास, दक्षिण दिशा होती है।
ये वाली दिशा मेरे पास पूर्व होती है और ये वाली दिशा मेरे पास कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि यदि उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण दिशा बना दिया जाए, दक्षिण दिशा बना दिया जाए तो पूर्व दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी, पूर्व दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी, ठीक है, बन जाएगी, ये हमसे प्रश्न पूछा है। ठीक है जी, प्रश्न पूछा, इसका जवाब अब हम देने वाले हैं। कहने का इस प्रश्न का मतलब क्या था, ये हमारे पास दिशाएं होती है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, सॉरी ये दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा है और ये कौन सी हमारे पास पश्चिम दिशा है। ये बीच वाली उत्तर पूर्व दिशा है, ये वाली उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से बनाऊंगा मैं, ठीक है। यहां थोड़ा सा मेरे से क्या है हमारे पास, ये दिशा है, ठीक है, दिशाएं ये मैंने उसके हिसाब से लेंगे। आप क्या बोला उन्होंने, उत्तर पूर्व दिशा को दक्षिण दिशा बना दिया जाए। उत्तर पूर्व मतलब ये बीच वाली ऐसे वाली दिशा है, इसकी जगह किसको लिख रहा है, दक्षिण दिशा को लिख रहा है। किसको लिख रहा है, दक्षिण दिशा को लिख रहा है। तो कहते पूर्व दिशा कौन सी दिशा बन जाएगी, मतलब यहां पर हमारे पास कौन सी दिशा आ जाएगी वो हमसे पूछी है। यहां अब कौन सी दिशा आ जाएगी वो पूछी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताया था, क्या कि एक घूमती है तो दूसरी अपने आप ही घूमती है, मतलब ये एक दूसरे के साथ घूमती तो है ही है, ठीक है। तो घूमने वाला मैटर तो हमें समझ में आ गया। अब यहां दक्षिण दिशा बना दिया जाए बोला है, मतलब ये वाली दिशा यहां पर आ गई है, घूमती घूमती यहां पर आ गई है, तो यहां पर अब कौन सी आ जाएगी, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको लिख रहा हूं, ये हमारे पास उत्तर पूर्व दिशा और ये वाली हमारे पास दक्षिण पूर्व दिशा और ये वाली हमारे पास दक्षिण पश्चिम दिशा और ये वाली हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है जी। मैंने इसको एक बार ऐसे कर दिया। अब देखिए दक्षिण दिशा यहां पर हमारे पास आ गई, बोलता है ये दिशा कौन सी बन जाएगी। एक काम कीजिए, दक्षिण दिशा में सेंटर की तरफ मुंह करके देखिए, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, दक्षिण पूर्व, और राइट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में दक्षिण पश्चिम और राइट साइड में दक्षिण पूर्व आएगा। तो ऐसे ही सेम यहां पर करता हूं, मैंने बोला वेल्ड है तो आपस में वही रहेगा। इस दक्षिण का मैं इधर मुंह कर देता हूं, तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या बताया था, दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे सेंटर में फेस करूंगा तो इधर लेफ्ट साइड में क्या बनेगा हमारे पास, दक्षिण पश्चिम, और इधर क्या बनेगा, दक्षिण पूर्व बनने वाला है। और हमारा आंसर ही आ गया, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जी। बाकी कुछ करने की जरूरत क्या नहीं है, क्योंकि यही पूछा था अब कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। वैसे भी एक सीधा तरीका और बता देता हूं, देखिए दक्षिण वाली ये दिशा यहां गई तो ये वाली दिशा यहां घूम कर आएगी, क्योंकि इसके साथ ही चली जाएगी और साथ जाएगी, तो वहां पर कौन सा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम हमारे पास दिशा आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, दक्षिण पश्चिम हमारे पास इसका राइट आंसर रहने वाला है, और ये हमारा राइट है जी। कुछ आई बात समझ में, ठीक है। अब हमारे पास अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे ये बोला गया है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह बाएं ओर
वह बाएं और 225 डिग्री से, फिर दाएं और 135 डिग्री से, 135 डिग्री से, फिर बाएं और 45 डिग्री से, 45 डिग्री से, और अंत में दाएं और 180 डिग्री से मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो अब उसका मुंह, अब उसका मुंह किस दिशा में है, ये हमसे पूछा है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए क्या बात करें, व्यक्ति का पूर्व दिशा की ओर मुंह है। पूर्व दिशा मतलब इस साइड में उसका मुंह है। इस पर्सन को ऐसे नहीं करना होता हम लोगों को। इस पर्सन को करने के लिए देखिए क्या है, हमारे पास एक बात करनी होती है कि बाएं सबसे पहला टर्न लिया, कितने डिग्री से ले लिया जी, 225 डिग्री से ले लिया। फिर दाएं और टर्न लिया, यानी दाएं और कितना टर्न लिया जी उसने, 135 डिग्री से ले लिया। फिर बाएं और मुड़ गया, कितने डिग्री से मुड़ा, हमारे पास 45 डिग्री से। और यहां पर दाएं और मुड़ गया, और वो कितने डिग्री से मुड़ा, 180 डिग्री से मुड़ा। ठीक है, हमें क्या करना है, बाएं बाएं को टोटल कर देना है, दाएं दाएं को टोटल कर देना है। अगर मैं बाएं बाएं को टोटल करूं तो मेरे पास बनता है 270। बाएं कितना बनता है मेरे पास, 270। यहीं पे अगर मैं दाएं दाएं के कुल की बात करूं तो मेरे पास बनता है 315 डिग्री। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालूंगा तो हमारे पास 315 में से 270 गया, यानी कितना आया हमारे पास, 45 डिग्री आया। ज्यादा क्या था, दायां था या बायां, ज्यादा हमारे पास दायां था। तो रिजल्ट आया दाएं और 45 डिग्री से घुमा दो। ऐसे फेस है पूर्व की ओर, दायां बनेगा नीचे की तरफ और 45 डिग्री से घुमाना है तो ऐसे फेस हो जाएगा। ये हमारे पास पूर्व दिशा है और नीचे वाली हमारे पास कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इस बीच वाली को क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व दिशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा। तो इसका जवाब क्या आने वाला है, दक्षिण पूर्व दिशा। इस तरीके का करने का फायदा क्या है, फायदा यह है जी कि जब मैं दाएं और बाएं ऐसे करता हूं तो मुझे बार बार सर्कल घुमाना नहीं पड़ेगा। सर्कल घुमाने से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए इस तरीके को आपको बताया है कि कुछ नहीं करना, आपको बाएं बाएं करना है, दाएं दाएं करना है, जोड़ कीजिए, अंतर निकाल लीजिए। अंतर में जिसका मतलब बाद में अंतर निकालने के बाद बाएं ज्यादा था या दाएं ज्यादा था, जो भी ज्यादा होगा उस साइड उसको लास्ट में जो डिफरेंस करने के बाद, अंतर निकालने के बाद जितना डिग्री बनता है उतने डिग्री से उसको घुमा दीजिए, उसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे पास अगले पर्सन की। अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन ऐसा ही हमारे से पर्सन पूछा गया। क्या बोला गया, बोलता है एक व्यक्ति का मुंह, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। वह बाएं ओर, ठीक है, क्या बोलता, वह बाएं ओर, वह बाएं ओर 135 डिग्री, वह बाएं ओर 135 डिग्री, फिर दाएं ओर 225 डिग्री, फिर, ठीक है, फिर नहीं, यहां पर ये लिखेंगे अंत में
बाएं और मुड़ जाता है, अंत में बाएं और मुड़ जाता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, जल्दी फटाफट से आप इसका जवाब दीजिए, 1 मिनट आपके पास टाइम है, जल्दी फटाफट से आप इसका निकाल के जवाब दीजिए जी। ठीक है जी, जल्दी फटाफट से निकालिए। चलिए बात करें, देखिए आपने कर लिया होगा अब तक, क्या बोला, उत्तर दिशा की ओर उसका मुंह है। अब उत्तर दिशा हमारे पास कौन सी दिशा होती है वो देखिए, उत्तर दिशा हमारे पास ऊपर वाली दिशा होती है, ऐसे उसका मुंह है जी। ठीक है, ऐसे ऊपर मुंह है, क्या बोलते हैं, बाएं और ये बायां बना, कितना बना, 135 डिग्री बना। फिर क्या कहते हैं, दाएं और कितने डिग्री से मुड़े, 225 डिग्री से मुड़े जी, दाएं और कितना मुड़ा, 225 डिग्री से। फिर बोलते अंत में बाएं और मुड़ जाता है, अंत में बाएं और मुड़ जाता है। यहां पर हमारे पास वैल्यू दी ही नहीं, क्या नहीं दी, यहां पर कोई हमारे पास वैल्यू दी ही नहीं। जब वैल्यू नहीं दी होती तो डिफॉल्टली मान लो मैं कहता हूं आगे जाके राइट साइड को मुड़ जाना, लेफ्ट साइड को मुड़ जाना, मतलब मैं वहां पे कितना डिग्री लेता हूं, 90 डिग्री का कोण लेता होता हूं। कितने डिग्री का लेते हैं, 90 डिग्री का। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, और तो कोई मुड़ा ही नहीं, बाएं बाएं अगर जोड़ूं तो बिना टोटल 225 बाएं बन गया, और दाएं दाएं की मैं बात करूं तो कितना बन गया मेरे पास, 225 डिग्री मुड़ गया। अब क्या करना है, दाएं बाएं दोनों का अंतर निकालना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब मैं दोनों का अंतर निकालता हूं तो मेरे पास अंतर कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। कहने का मतलब वो वापसी ऐसे घुमाने के लिए मुड़ा था, बाकी एक्चुअल में मुड़ा ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में वो मुड़ा ही नहीं, बिना मुड़े ही सेम डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब 0 डिग्री से मुड़ाना है, यानी पहले जिस दिशा में उसका मुंह था अब भी उसी दिशा में मुंह है, यानी हमारे पास राइट आंसर क्या बनने वाला है, अब भी इसका आंसर हमारे पास उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है जी, यहां पर ये ध्यान रखना, अंत में बाएं ओर मुड़ जाता है, मतलब यहां पे वैल्यू कितनी लेनी है, 90 डिग्री। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है 90 डिग्री की, वहां पर हमने 90 डिग्री लेना है तो 90 डिग्री ही लेना है। ठीक है, अगले पर्सन की मैं बात करता हूं, अगला पर्सन हमारे पास क्या है। अगले पर्सन की मैं बात करूं तो अगले पर्सन ने हमारे पास दे रखा है कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं और 135 डिग्री से मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दाएं और 225 डिग्री से मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, ये हमसे पूछा है। अब उसका मुंह किस दिशा में, ठीक है जी। फिर मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप करिए, फिर मैं आपका इसका जवाब देता हूं 1 मिनट के लिए, सिर्फ जस्ट इस बार 1 मिनट, पूरी 1 मिनट ही होगी थी। चलिए देखिए, हमारे पास ये बोला गया दक्षिण दिशा में 3 चला, फिर बोले बाएं और मुड़ा 4 चला, बाएं और 135 डिग्री से मुड़ा, फिर 4 चला। ठीक है, ऐसे हमारे पास देखिए, मेरे पास क्या होता है, जब तक मैं कहीं भी टर्न ना लूं, टर्न लेने के तक मेरा मुंह नहीं मुड़ेगा। मतलब मैं इस दिशा में कितना मर्जी घूम लूं, मैं जब तक टर्न नहीं लूंगा तब तक मेरा फेस चेंज नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा, मेरा फेस चेंज नहीं होने वाला। तो क्या है, दक्षिण दिशा में नीचे तरफ चला, कितना चला, 3 चला। मुझे इन किलोमीटर को इग्नोर करना है, किलोमीटर की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं देना, मैंने सिर्फ ये देखना है मुड़ा कितना कितना। कहां था, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह था, दक्षिण दिशा की ओर मुंह था। क्या बोले, वह कितना दक्षिण दिशा की ओर बाएं और कितना मुड़ा, 135 डिग्री से मुड़ा, और दाएं और कितना मुड़ा, 225 डिग्री से मुड़ा। सिर्फ एक एक टर्न लिया और कोई टर्न ली ही नहीं। अंतर निकालूं तो दोनों का अंतर मेरा कितना बनने वाला है, 90 डिग्री का बनने वाला है। और ज्यादा क्या बनेगा, दाएं ओर। तो देखिए यहां ऐसे फेस है नीचे की तरफ, दायां और इधर बनेगा, और इधर 90 डिग्री से अगर मैं बनाऊंगा तो 90 डिग्री से इस साइड बन जाएगा। और ये वाली दिशा कौन सी दिशा हो जाती है, पश्चिम दिशा हो जाती है। क्या दिशा हो जाती है हमारे पास, पश्चिम दिशा हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, उसका मुंह कहां है हमारे पास, पश्चिम दिशा की ओर मुंह है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह है। ठीक है, एक पर्सन और बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और, क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमारे पास ये बोला गया है, सीता घर से विद्यालय जाते समय, सीता घर से विद्यालय जाते समय 2 बार बाएं ओर तथा 1 बार दाएं ओर मुड़ती है, दाएं ओर मुड़ती है। यदि सीता के विद्यालय का मुंह
सीता के विद्यालय का मुंह दक्षिण दिशा में खुलता हो तो घर से निकलते समय सीता का मुंह किस दिशा में था, ये निकालना है। ठीक है, 1 मिनट आपके पास टाइम है, जल्दी फटाफट से आप करके बताइए मेरे को जी। शायद आवाज नहीं आ रही थी, अब आवाज आ रही है, मैं दोबारा से बताता हूं। देखो क्या बोला, घर से विद्यालय जा रही है जी, कौन? सीता घर से विद्यालय जा रही है, 2 बार बाएं और 1 बार कहां मुड़ रही है? दाएं और मुड़ रही है। ठीक है, क्या बोला गया कि सीता के विद्यालय का मुंह दक्षिण दिशा में खुलता है, तो लो जी मैंने नीचे तरफ दक्षिण दिशा में मुंह खोल दिया। ऐसा नहीं कि आपको क्या है विद्यालय दक्षिण दिशा में जाके बना देना है, ऐसा नहीं करना। हमने उसका मुंह दक्षिण दिशा में खोलना है, मैंने दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह खोल दिया, नीचे की तरफ ओपन कर दिया डोर। ठीक है, अब देखिए हमें दिशा दे रखी है विद्यालय की, लेकिन घर की हमसे पूछी है। ऐसे केस में मैंने क्या करना होता है, मैं उसको क्या करूंगा, विद्यालय से घर दोबारा से भेज दूंगा। क्या कहूंगा, भाई विद्यालय से आप घर जाओ। जब वो घर जाएगी तो 2 प्रोसेस होगी। 2 प्रोसेस क्या होगी, जो 2 बाएं हैं वो 2 दाएं में हो जाएगा, जो 1 दायां है वो 1 बायां हो जाएगा। ये वाली चीज होने वाली है। यानी कहने का मतलब जब मैं घर से विद्यालय जाऊंगी तो 2 दाएं और 1 बाएं मुड़ जाएगी जी हमारे पास। करते हैं, हमारे पास ऐसे चली
दो दायां मतलब एक राइट, दायां एक राइट मुड़ गई, दोबारा से राइट मतलब ऊपर की तरफ मुड़ गई, फिर लेफ्ट मतलब इधर मुड़ गई। वो कहां पहुंच गई? घर पहुंच गई। घर से जब निकलेगी तो कौन सी दिशा की ओर मुंह होगा? पूर्व दिशा की ओर मुंह होगा। यानी दिशा क्या है हमारे पास? पूर्व दिशा आई। क्या आई? पूर्व दिशा हमारे पास आ गई। अब क्या है, किसी ने ये कह दिया, कोई जरूरी थोड़ी ना हमारे पास पहले मैं दाया लूंगा, ठीक है, चलिए कोई बात ना लो भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे निकली, पहले बाएं और ले लिया, फिर दो दाएं ले लिया, एक दाया लिया फिर दूसरा दाया लिया। घर से जब निकली तो कौन सी दिशा की ओर मुंह होगा? इधर कौन सी दिशा है हमारे पास? पूर्व दिशा है, तब भी हमारे पास पूर्व दिशा है। फिर क्या बोले ना, हाँ मैं ऐसे नहीं करूंगा जी, क्या करूंगा? एक दाया एक बाया एक दाया लूंगा। कोई बात ना जी, यहां नीचे फेस किया, एक दाया तो दे ही दिया, एक दाया, फिर एक दाया लेने के बाद एक बाया ले लिया, फिर दोबारा से दाया ले लिया, घर पहुंच गए जी। घर से निकलते हो कौन सी दिशा की ओर मुंह होगा? इधर कौन सी दिशा हमारे पास? पूर्व दिशा है। मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता पहले दाया लिया या बाया लिया, मतलब अंत में हमारा जो रिजल्ट आना है वो हमारे पास पूर्व दिशा ही आना है। ठीक है, अंत में जो रिजल्ट आएगा हमारे पास पूर्व दिशा ही आने वाला है। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन में थे, मुंह किस दिशा से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन थे। अब जो हमारे पास दो टाइप रह गई वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।